हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं कर रही हूँ गाज की पूजा, क्योंकि मतलब हमारे गाज माता की पूजा करते हैं जब ये गणपति के जो दिन होते हैं ना 11 दिन, उसके अंदर से एक दिन कभी भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा सा वार देखना पड़ता है। जैसे बुधवार हुआ, गुरुवार हुआ, मंगलवार को नहीं खोल सकते, हम इनको बोलते हैं डोरा खोलना। तो मंगलवार को नहीं खोल सकते, शनिवार को नहीं खोल सकते, संडे को स्पेशली इसमें नहीं खुलता है। तो इसके लिए मैंने पहन रखा है सूट, और ये भगवान की जो मूर्तियाँ हैं वो मैंने बनाई है। और उसके बाद में हम पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद कहानी सुनेंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो बस ये सब चीज़ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, पूजा वगैरह। और पूजा करते हुए हमें लेट हो गया था, क्योंकि आज ये भी ऑफिस थोड़ा लेट से गए थे, और यशवी की भी छुट्टी थी, शायद छुट्टी थी, हाँ। तो फिर ऐसे करके थोड़ा सा करती है दीव, इतना काम करती भी हूँ, थक जाती हूँ। दीव यार, तू थक जाएगी, मैं थक जाऊंगी तो कुछ नहीं, तू थक जाएगी यार। गोला बना के दीव यार, इतना काम नहीं करते यार, तू इतनी दाल ढोकलियां बना दी यार, और ये फिर तूने और पीस करके रखे हैं। दीव यार, क्यों करती है तू इतना काम? करती हूँ ना। क्यों बिट्टू? ये लो। तू पापा के भी ऑफिस जाएगी क्या? चलो मम्मी का काम तो कर देती है, पापा के भी ऑफिस जाएगी क्या? थोड़ा पापा का भी करवा दे काम। ओके। करवा देगी? हाँ। कल से रेडी कर दूँ, सुबह चली जाएगी ऑफिस। ओके बिट्टू। आपका भी काम कर दूँ। मेरा भी काम कर देगी? क्या क्या काम करेगी तू मम्मी का? ये और फिर हम दोपहर के टाइम में थोड़े से गणपति जी देखने चले गए थे, क्योंकि मौसम था अच्छा। ऐसे तो बारिश रहती है तो हम नहीं जा पाते हैं, लेकिन मौसम अच्छा था तो मैंने कहा चलो बच्चों को ले जाते हैं, गणपति जी दिखा के ले आते हैं। तो ये बाल रूप गणपति जी का था, और इतना सुंदर, इतने सुंदर गणपति जी थे, और जो डेकोरेशन था ना, सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इधर लाइन लगी हुई थी, और बीच में आराम से सबको बोला हुआ था कि आप फ़ोटो ले सकते हो अच्छे से, और जैसे भी मतलब आपको लेना है, वीडियो जो भी बनाना है, लेकिन आप लाइन में मत करो। लाइन में करोगे तो फिर क्या, और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम फटाफट फिर बाहर की तरफ आ गए थे, और यहाँ पे सोफ़े वगैरह थे, बैठने की अच्छी जगह थी। दूसरी ओर प्रसाद भी मतलब मिल रहा था, और अपनी विश भी लोग लिख रहे थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और घर आने के बाद यशवी की इच्छा हुई थी पिज़्ज़ा खाने की, क्योंकि काफ़ी दिनों से पिज़्ज़ा बनाया नहीं है। दूसरा, यशवी को बाहर का पिज़्ज़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कभी ऑर्डर भी कर देंगे ना, तो क्या होता है कि वो एक पीस खाती है और पूरा का पूरा रख देती है, और फिर वही होता है कि यार अच्छा भी नहीं लगता है। और घर का पिज़्ज़ा उसको बहुत पसंद है, तो मैं इसके अंदर मिर्ची नमक बहुत कम डालती हूँ, यशवी के अकॉर्डिंग ही डालती हूँ, और यशवी के अकॉर्डिंग ही फिर हमें खाने को मिलता है। हम ऐसे कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स थोड़ा सा अच्छा डाल देती हूँ तो थोड़ा सा तीखा हो जाता है, बाकी यशवी के अकॉर्डिंग ही हम लोग खा लेते हैं फिर। तो ये वाला बस वो सॉस लगा के और ये वाले सब डाल देती हूँ। मैं कॉर्न भी डालती हूँ, कभी कॉर्न नहीं भी डालती हूँ। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें हो तभी हम बनाते हैं, कभी ऐसे नहीं हो, कभी कुछ सामान नहीं भी होना तो चल जाता है। लेकिन ये पिज़्ज़ा इतने अच्छे लगते हैं, और जैसा कि आज के टाइम में ऐसे लगता है कि जितना हो सके घर पे बना के खाओ। तो देखो, जो चीज़ें मार्केट की लानी होती है वो हम लाते हैं, लेकिन जो कुछ हम घर पे कर सकते हैं तो हमें घर पे करना चाहिए। जो लड़कियां जॉब करती है तो उनकी बात अलग हो जाती है, लेकिन जो नहीं करती है वो भी ऐसे ही टाइम पास करके, नहीं ये चीज़ बाहर से मंगवा ले, ये चीज़ बाहर से मंगवा ले, तो मुझे नहीं लगता कि वैसा होना चाहिए। जो घर पे है एटलीस्ट वो तो घर के काम मतलब बना के दे ही सकते हैं। तो ये वाला पिज़्ज़ा सच में बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनता है, और खाने में क्या बताऊँ, इतना मस्त लगता है ना। आराम से अपन दो पिज़्ज़ा खा सकते हैं, लेकिन आज तो हम लोगों को थोड़ी कम भूख थी, तो बस आधा पौन 3 पीस मैंने खाए थे, 3 पीस यशवी ने खाए थे। ऐसे करके सब ने मिल बांट के खा लिए थे। और दूसरे दिन गए थे हम लोग मंदिर, और इस वाले मंदिर आज हम लोग पहली बार गए हैं, और यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए पास में नल था। और जब भी मैं शिव जी के जल चढ़ाती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है बस मैं चढ़ाती जाऊँ, मेरा मन नहीं भरता है। और ये वाला नल तो इतना पास में नहीं, तो थोड़ा सा तो दूर ले जाके हम लोगों को लाना ही पड़ता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं लेके गए? मेरे को काम नहीं होता है ना। काम नहीं होता है क्या आपसे? मेरे को इसलिए कहाँ है? पाओगे ओहो, नहीं तो तेरे को ऊपर जाने की जरूरत कहाँ से आई? तो नमकीन तो मांगती तो सही, बोलती तो सही। तू तो आती है जाती है, यहाँ पे स्लैब पे चढ़ जाती है। नहीं उतारेंगे, तू अंदर ही रह।
नहीं नहीं, ये तेरे रोज के नाटक हो गए। कोई नहीं उतारेगा तेरे को, कोई भी नहीं उतारेंगे तेरे को, तू अब ऊपर ही रह। कोई उतारो, कोई नहीं उतारो। नो नो नो, चलो यशवी चलते हैं। ये दीव का रोज का काम हो गया। आजकल वो किचन में चेयर लेके आएगी और चेयर लाके वो किचन में चढ़ जाती है। देखो कभी कुछ बनता रहता है गैस के ऊपर, लेकिन उसको कुछ नहीं पता, बस उसको आना है और वो कब चली जाती है हमें पता ही नहीं चलता। देखो कब जब छोटी थी तो छोटी तरह की उसकी हरकतें रहती थी, और अब बड़ी होने के बाद तो सही बताओ ना, इतनी ज़्यादा वो बदमाश हो गई है कि हद से ही ज़्यादा। उसका मतलब दिन भर ध्यान रखना पड़ता है, हम लोगों को ऐसे एक्टिव रहना पड़ता है कि जैसे पता नहीं हम लोग, वो नहीं रहता कि बस आ जा, वो राजा के ज़माने में लोग ऐसे एक्टिव रहते थे वैसे एक्टिव रहते हैं। मैं यशवी तो पीछे पीछे भागते रहते हैं। फिर हमारा खाना हो गया था, खाने में तुरई की सब्ज़ी बनाई थी, और खाना होने के बाद वापस वही एक होता है ना, दिन भर बस बर्तन मांजो, खाना खाओ और सो जाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को बाहर ले जाओ, यही रूटीन चलता रहता है। और इसी रूटीन में सही बताऊँ पूरा दिन निकल जाता है। तो जो मैं कभी कभी ऐसा लगता नहीं यार, जॉब करती है लड़कियां जो वहाँ जाती है तो वो अपना काम करती है, तो उन उसके अकॉर्डिंग उनका काम होता है। लेकिन जब हम घर पे भी रहते हैं ना, तो ऐसे नहीं कि हम लोग बैठे रहते हैं, हमारे भी बहुत सारे काम होते हैं, इसको किया उसको किया। कभी ऐसे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए कि नहीं यार हम तो घर पे बैठे रहते हैं, हम तो घर का काम करते हैं। ये घर का काम भी बहुत बड़ा होता है। जो लोग ऑफिस जाते हैं ना, उनको पता चलता है कि घर का काम भी कितना बड़ा काम होता है। ये करो वो करो, बच्चों को संभालो, कपड़े व्यवस्थित करो, उनके सब मेड काम करते हैं। जो मैं बार मतलब इतने इतने बर्तन बार बार दिन मांजती रहती हूँ, वो लोग उनके मेड मांजते हैं। खाना बनाने के लिए उनके मेड आते हैं, जो काम हम करते हैं वो उनके मेड करते हैं। लेकिन जब तक छोटे बच्चे होते हैं तब तक हम लोगों को बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जब हम कोई स्कूल में क्लास में जब बच्चा जाता है ना, हमें कितना अंदर से कितनी टेंशन होती है। जब तक बच्चा घर नहीं आता है तब तक हमें टेंशन लगी रहती है, बच्चा क्या कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। किसी के घर हम 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें तो भी हम लोग कितना सोचते रहते हैं कि नहीं क्या कर रही है ये वो, मतलब दिमाग में हमारे वही चलता रहता है। तो थोड़े से बच्चे बड़े हो जाए तब तक हमें सोच के रखना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो काम हम कर रहे हैं बस उसको तरीके से करना चाहिए, वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी पूड़ियाँ, क्योंकि आज है 11 और 11 सारा मतलब खाना वगैरह बन चुका था। उसके बाद में मैं यहाँ पे सेगार की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे ही 11 से, बाकी किसी के भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ राजगिरे की पूड़ियाँ। राजगिरे की पूड़ियाँ में मैं आलू भी डाल देती हूँ, तो पूड़ियाँ बड़ी टेस्टी बनती है। और आलू की सब्ज़ी है, लेकिन आज मेरे पास धनिया नहीं है यार, धनिया के बिना मुझे कोई भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। हम खाते हैं लेकिन जो होती है ना सुंदरता, वो धनिया के बिना नहीं आती है। लेकिन क्या करें, कभी कभी स्किप भी करना पड़ता है। तो बस राजगिरे की पूड़ियाँ बन जाएगी, फिर मैं खाना खा लूँगी। और अभी मुझे भयंकर वाली भूख लगी थी, क्योंकि आज मैंने सुबह से मैं कंटिन्यू काम कर रही थी। कुछ आज थोड़ी सी सफाई भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मैं सुबह से काम कर रही थी। मैंने आज चाय भी नहीं पी। नहीं तो क्या होता है कि मैं 9-10 बजे चाय पी लेती हूँ, लेकिन आज मैंने चाय भी नहीं पी। तो मैं खाना खाऊंगी, खाना खाते ही मैं चाय भी आज साथ में ही पी लूँगी, तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि एक पूड़ी मैं चाय के साथ ही खाऊंगी आलू की। और फिर आंटी बस निकलने वाली थी, और आंटी के लिए भी चाय बना दी, मेरे लिए भी चाय बन गई। और बस आंटी को खाना खिला दिया। आंटी की 11 नहीं थी, तो आंटी ने सिंपल वाला ही खाना खाया। और मेरा ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।